आज की ताज़ा खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी संभव। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 42 से बढ़कर 45% हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी होती है और वैसे ही नियोजित शिक्षकों के भी वेतन में बढ़ोतरी होती है। इधर केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए सहमत फॉर्मूले के तहत 3% बढ़ाकर 45% कर सकती है। इस समय डीए 42% है। इस बढ़ोतरी का लाभ केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। मार्च में हुई थी वृद्धि। यदि प्रस्तावित डीए बढ़ोतरी को केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी मिल जाती है तो यह 1 जुलाई 2023 से प्रभावित होगा। यह बढ़ाकर 45% हो जाएगा। इससे पहले 24 मार्च को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी। तब डीए में 4% की बढ़ोतरी कर इसे 38 से 42% कर दिया गया था। इसे 1 जनवरी से प्रभावी किया गया था। गौरतलब है कि डीए की दर 7वें वेतन आयोग के तहत है। पुराने वेतन आयोग के तहत वेतन ले रहे कर्मचारियों को डीए दर अलग होगी। क्या कहते हैं कर्मचारी संगठन? ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि जून 2023 के लिए सीपीआई IW 31 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि हम महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। इसमें 45% होने की संभावना है। उन्होंने आगे बताया कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग अपने राजस्व निहितार्थ के साथ डीए में बढ़ोतरी कर प्रस्ताव तैयार करेगा और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। सरकार ने मार्च 2022 में कर्मचारियों के डीए में 3% बढ़ोतरी की थी। इसे बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़ाकर 34% पर पहुंचा था। इसके बाद 2 बार 4% का इजाफा डीए में हुआ। डीए सरकारी कर्मचारियों के वेतन का हिस्सा होता है। 1 जुलाई से प्रभावी होगी वृद्धि। प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिलेगी, उम्मीद जताई जा रही है। इधर नियोजित शिक्षकों के लिए सुशील कुमार मोदी ने कहा, जल्द मिले नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा जल्द मिले। सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि जिन नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन किया है उन्हें परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है। यह मांग सरकार से पूर्व डिप्टी सीएम व सांसद सुशील कुमार मोदी की। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों को बिना किसी जांच परीक्षा के राजकर्मी का दर्जा देने की मांग के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई और बलिदान दिया, किंतु अब तक सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक तरफ सत्तारूढ़ दलों से विचार विमर्श कर नाटक का आइन पास कर रही है तो दूसरी तरफ 1,70,000 नियमित परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर चुकी है। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और इसे पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अब और कोई परीक्षा लिए बिना नियुक्ति पत्र के मुद्दे पर भी निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वेतनवद में केंद्र सरकार सांकेतिक सहायता ही करती है, इसलिए राज्य सरकार को इसे कोई शिक्षा नियुक्ति के लिए 11,000 करोड़ और नियोजित शिक्षकों के राजकर्मी का दर्जा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यय अपने बूते करनी होगी। प्रखंड साधन सेवियों की बहाली को दक्षता परीक्षा में 80% अभ्यर्थी फेल हुए। अभ्यर्थियों की हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट व इंटरव्यू की तिथि फिर हुई तय। 15 आउटसोर्सिंग एजेंसी को मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय का निर्देश। कहा गया है कि राज्य में मध्याह्न भोजन के लिए तहत संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रखंड साधन सेवी को बहाली के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी से 80% अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा में फेल कर गए हैं। दक्षता परीक्षा में केवल 20% अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण हुए। चयनित 15 आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा मध्याह्न भोजन योजना समिति द्वारा ली गई थी। इसमें हिंदी व अंग्रेजी की टाइपिंग टेस्ट लिए गए थे। इसके मद्देनजर संबंधित अभी 15
आउटसोर्सिंग एजेंसियों को दक्षता के लिए फिर से दक्ष अभ्यर्थी समय सारणी के अनुसार तय तिथि को उपलब्ध कराने को निर्देश मध्याह्न भोजन योजना के निर्देशक मिथिलेश मिश्र द्वारा दिया गया। इसमें पदों से 3 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम भवन में 9 अगस्त से होगी। 9 अगस्त को पटना के 23, भोजपुर के 14, नालंदा के 20, बक्सर 11, रोहतास के 19 और कैमूर के 11 प्रखंडों के कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रखंड साधन सेवियों की बहाली के लिए दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार होंगे। 9 अगस्त को ही सारण के 20, सिवान के 19 और गोपालगंज के 14 प्रखंडों में कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रखंड साधन सेवियों की बहाली के लिए दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार होंगे। 10 अगस्त को मुजफ्फरपुर के 16, पूर्वी चंपारण के 27, पश्चिमी चंपारण के 18, सीतामढ़ी के 17, शिवहर के 5 और वैशाली के 16 प्रखंडों के कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रखंड साधन सेवियों की बहाली के लिए दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार होंगे। 10 अगस्त को ही दरभंगा के 18, मधुबनी के 21 और समस्तीपुर के 20 प्रखंडों में भी कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रखंड साधन सेवियों की बहाली के लिए दक्षता परीक्षा का साक्षात्कार होंगे। 11 अगस्त को सहरसा के 10, भोजपुर के 13 और सुपौल को 11 प्रखंडों में कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रखंड साधन सेवी की बहाली के लिए दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार होंगे। 11 अगस्त को ही पूर्णिया के 14, कंप्यूटर के 16, किशनगंज के 7 और अररिया के 9 प्रखंडों में भी कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रखंड साधन सेवियों की बहाली के लिए दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार होंगे। 11 अगस्त को ही भागलपुर के 16 और बांका के 11 प्रखंडों के कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रखंड साधन सेवियों की बहाली के लिए दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार होंगे। 12 अगस्त को मुंगेर के 9, बेगूसराय के 18, खगड़िया के 7, लखीसराय के 7, जमुई के 10 और शेखपुरा के 6 प्रखंडों के कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रखंड साधन सेवियों की बहाली के लिए दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार होंगे। 12 अगस्त को ही गया के 14, 24, जहानाबाद के 7, औरंगाबाद के 11 और अरवल के 5 प्रखंडों के कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रखंड साधन सेवियों की बहाली होगी। इसके लिए दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार होंगे। शिक्षकों की ट्रेनिंग आज से शुरू। राज्य में स्कूली शिक्षकों की ट्रेनिंग सोमवार से शुरू हो गई है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देशक सज्जन आर ने निर्देश के मुताबिक शिक्षकों की 6 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग के लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि न तो जातीय गणना का दूसरा चरण प्रभावित हो और न ही कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन हो। पटना जिले के 104 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों एवं प्रभारी प्रधानाध्यापकों को 6 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग भी सोमवार से ही बीपार्ड द्वारा शुरू कर दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार द्वारा पहले ही इस व्यवस्था के निर्देश स्कूल को दिए जा चुके हैं कि न तो जातीय गणना का दूसरा चरण प्रभावित हो और न ही कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन हो। इसके साथ ही दैनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी असर नहीं पड़े। 7 दिनों में 4,73,000 बच्चों का हुआ नामांकन। खबर पटना से आ रही है, जहां विशेष अभियान के अंतर्गत 7 दिनों में 6ठी कक्षा में 2,50,000 तो 9वीं में 2,23,00,000 बच्चों का नामांकन हुआ है। जिले से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद BEP को मिली रिपोर्ट में यह जानकारी मिली है कि अब भी 6ठी में 1,88,000 और 9वीं में 2,06,000 बच्चों का नामांकन नहीं हो पाया है। इसको लेकर BEP का जिलों में निर्देश के ही 5वीं व 8वीं के उत्तीर्ण सभी बच्चों का 14 अगस्त तक स्कूलों में दाखिला कराएं ताकि एक भी बच्चे स्कूल से बाहर न रहे। इस साल 5वीं के 23.05 और 8वीं के 20,08,000 बच्चे उत्तीर्ण हुए थे। ऐसे में विशेषकर 6ठी और 9वीं में नामांकन बच्चों को रिपोर्ट जिले से तलब की गई है। इसके लिए जुलाई में विशेष अभियान चलाया गया। इसी क्रम में 26 जुलाई को BEP को रिपोर्ट